एएस न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने आशीष कड़ोदा की राम राम भाई। फिलहाल मौजूदा पे अपने पैतृक गांव में और अपने साथ में भाई आर्मी से रिटायर्ड पीडी शर्मा जी अपने साथ में मौजूद है। और फिलहाल में ये जो हिसार में जिंदल स्कूल है उसमें कार्यरत है और बातचीत करेंगे इनसे। इन्होंने एक रेबीज के प्रति एक मुहिम चलाई हुई है, उनसे बातचीत करेंगे रेबीज पे क्या कुछ क्या कुछ लक्षणों पे पूरी बातचीत करेंगे इसके बारे में। हमारे साथ में पीडी शर्मा जी मौजूद है। सबसे पहले भाई जी नमस्कार। नमस्कार आशीष, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आपके एएस न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सूबेदार पुरुषोत्तम, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, और अभी मैं हिसार के जिंदल स्कूल में कार्यरत हूँ। तो आज हम अपने गांव में आए हैं, यहाँ पर आशीष भाई से भेंट हुई है। हाँ जी भाई जी। भाई साहब देखो आपने रेबीज के प्रति एक मुहिम चलाई हुई है, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ जी, मैं जैसे ही रिटायरमेंट आया था, मैंने आर्मी में भी काफ़ी केसेस देखे थे, जो डॉग बाइट, स्नैक बाइट या मंकी बाइट, इससे जो नुकसान होता है। वहाँ तो क्या होता था कि प्रॉपरली इलाज लेते थे लोग, जवान इलाज ले लेते थे। लेकिन जैसे मैं गांव में आया तो मैंने यहाँ पर देखा कि किसी को कुत्ते ने काट लिया, लाल मिर्च बांध दो, या फलाने गांव में झाड़ा वाला है, झाड़ फूंक करवा दो। तो उसका जो रेबीज का प्रॉपरली जो इंजेक्शन है वो नहीं लगवाते हैं, जिससे बाद में काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है और काफ़ी सारे समाज में नुकसान हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कैसे मैं इनको जागरूक करूं, झाड़ फूंक न करके, मिर्च न बांध करके, खुद का इलाज न करके। इसकी वैक्सीन है तो प्रॉपरली वैक्सीन लगाएं। लेकिन वैक्सीन के भी फायदे और नुकसान, कब लगाने से फायदा है, कब लगाने से कोई फायदा नहीं है, इसके बारे में भी हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। मैंने डॉक्टरों की टीम से, जिंदल हॉस्पिटल से भी इसके विषय में काफ़ी डिस्कस किया, और उसके बाद मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति असमर्थ है इंजेक्शन लगवाने में, वैसे तो सिविल हॉस्पिटल में फ्री में लगते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जा सकता, तो मैं उसको अपनी गाड़ी से भी ले जाने को तैयार हूँ, मैं अपनी पेमेंट से भी उसको इंजेक्शन लगवाने को तैयार हूँ। लेकिन हमने, हर एक आदमी ने कोशिश करनी चाहिए कि ज़िंदगी में यदि एक आदमी की भी ऐसी मदद की जाए और उसको वैक्सीनेशन कराया जाए, तो हम एक जान को बचा सकते हैं भाई साहब। भाई साहब देखो आपने कहा कि यदि कोई व्यक्ति असमर्थ है ठीक है जो इसकी डोज है वो लुआने में, मैं मेरी पेमेंट से लुआ सकता हूँ अपनी गाड़ी में उठा के जहाँ भी हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाने को तैयार हूँ। देखो आपने कहा कि समाज में बहुत से नुकसान हो रहे, उदाहरण पाओगे आप इसका? ऐसा कौन सा? देखो, ऐसा है, रेबीज के लिए कोई अमीर, कोई गरीब, कोई कुछ नहीं है। अभी हाल ही में अक्टूबर 22-23 की बात है कि अपने काफ़ी अमीर आदमी थे, जो कि बाग बकरी चाय के मालिक है। और वो नॉर्मल इंसान तो नहीं थे कि उनको स्ट्रीट डॉग या गली का कुत्ते ने काट लिया हो। 1990 में भी उनका टर्नओवर 200 करोड़ रुपए का था, और आज तो काफ़ी बड़ा टर्नओवर था उनका। तो इसका मतलब कि 1990 तक भी वो गरीब नहीं थे। जब वो छोटे थे, आम इंसान थे, तब उनको डॉग बाइट हुआ था, कुत्ते ने काटा था। लेकिन प्रॉपरली इंजेक्शन न होने के कारण आज वो इस स्थिति में आए थे कि उनका डॉग बाइट से रेबीज हुआ। और रेबीज का WHO का भी रिकॉर्ड है 36 आवर्स का। रेबीज होने के बाद 36 घंटे के अंदर अंदर इंसान डेथ तक पहुंच जाता है। हाँ, यदि शुरू में जैसे डॉग बाइट हुआ है 24 घंटे के अंदर, पहले तो 8 इंजेक्शन लगते थे जो कि नाभि में लगते थे, लेकिन आजकल 5 इंजेक्शन लगते हैं। यदि वो प्रॉपरली लिए जाए, विद टीटी भी लिया जाए, तो बहुत अच्छा रहता है, और 99% चांसेस होते हैं सेफ रहने के। भाई साहब देखो आपने कहा कि 36 घंटे के अंदर इसकी डोज लग जाए तो ठीक है, नहीं वरना उसके रेबीज फैलने के बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। देखो आपने ऐसे भी देखा हमारे समाज में, देखो क्या मिर्ची बांध देते हैं, झाड़ हलवा देते कुत्ते के काटने पर भी। क्या ये चीज़ कितनी सही है? देखो, ये कुछ नहीं है, जो इसका वायरस होता है, अमूमन देखने में आता है कि जो वायरस जैसे लेग से नीचे, घुटने से नीचे, जो मैंने डॉक्टरों की टीम के साथ इस पर विस्तृत चर्चा की थी, घुटने से नीचे डॉग बाइट होता है और उसका प्रॉपरली इलाज नहीं हुआ होता है, और यदि वो डॉग रेबीज से था, तो उसका, इसका वायरस है जो माइंड में जाता है, माइंड तक जाने में 6 से 8 महीने लग सकते हैं। यदि अपनी नीचे कमर के आसपास काटा होता तो 4 महीने तक उसका जो वायरस है माइंड तक जानेगा। यदि बाजू में या हाथ में काटा होता तो विद इन 1 या 2 महीने में उसका वायरस माइंड तक पहुंच जाता है, जिसको बाद में ब्रेन हेमरेज भी बोल देते हैं। वैसे वो डॉग बाइट से ही इंसान ऊपर चला जाता है।
देखो आपने कहा कि जो ये बचपन में काटा कुत्ते द्वारा काटा गया है, वो बचपन से 50-60 साल की उम्र में भी जो पागलपन कह देते हैं हम, जिसे रेबीज जैसे दिमाग में, माइंड में, वो तो 20-30 साल कभी भी हो सकता है। देखो, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। विशेषकर बचपन में सबसे ज़्यादा रेबीज किस में पाया जाता है? जो ताज़ा बच्चा दिया हुआ कुतिया होती है, फीमेल डॉग, उसके। और उसके जो छोटे बच्चे थे, जिनको गांव में देसी भाषा में छोटा डॉगी या कुतुरिया बोलते हैं। अमूमन क्या होता है कि हमारे बच्चे भी उनके साथ खेलते हैं, और हम बोलते हैं कि ये बच्चा देखो डर नहीं रहा, ये कुत्ते के बच्चों के साथ खेल रहा है। उसके मुंह में हाथ देते हैं, और यदि उस समय उसके दांत लग गए हैं तो उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हो सकता है 20 साल, 25 साल, 50 साल, या जैसे अभी का वो लेटेस्ट केस था कि वो अप टू 65 ईयर्स में जाकर के उसको रेबीज हुआ है। तो इसकी कोई सीमा लिमिट कुछ नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। और मंकी में भी ज़्यादा पाया जाता है, डॉगी में पाया जाता है, विशेषकर ताज़ा बच्चा दिए हुए डॉगी में। और जो पागल डॉग हो जाता है उसका रेबीज 100% होता है। उसके भी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि वो हमेशा सीधा चलेगा डॉग, और उस डॉग को देख करके जो दूसरे गली के कुत्ते हैं वो भौंकेंगे बहुत तेज, उसकी ये पहचान होती है। और वो एक ही दिशा में चलता है, जो भी उसके सामने आएगा वो उसको पक्का ही बाइट करेगा, पक्का ही उसको कट करेगा। ये पागल कुत्ते की पहचान। यदि पागल कुत्ते को काट दिया तो 100% तुरंत ही जाकर के सिविल हॉस्पिटल में नज़दीकी एसएमओ से रिपोर्ट करें और अपना इलाज लें, या पेमेंट इलाज भी ले सकते हैं। या कोई बंदा इन दोनों चीज़ों में असमर्थ है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, वो आपके चैनल के थ्रू या मेरा नंबर भी हम दे देंगे, आप मुझसे संपर्क करें। बता दो जितनी आपका नंबर। मेरा नंबर है 84 720 27 310। जितना हो सकेगा मैं उसके लिए मदद करूँगा। एक बार और नंबर बोलिए। मेरा नंबर है 84 720 27 310। देख सकते हो भाई जी ने अपना नंबर है जो बताया दिया, और ये नंबर है जो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और आपने देखो हमारे समाज में क्या बच्चे, छोटे बच्चे जो कुत्तों के साथ में खेलते हैं और मुंह में अंगुलियां देते हैं। और भाई जी ने कहा कि ये भी एक खतरा, बहुत ही बड़ा खतरा कह सकते हैं हम, बन सकता है, क्योंकि जो छोटे कुत्ते हैं उसमें भी रेबीज की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। भाई साहब मेरे आपसे एक आखिरी सवाल है मेरा, देखो जो छोटे बच्चे हैं वो कुत्तों के साथ खेलते हैं, उनके माता पिता को आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, जानवर सभी अच्छे हैं, जानवर को पालना भी कोई बुरी बात नहीं है। आजकल गवर्नमेंट ने कानून भी बना दिए हैं। यदि हम सेक्टरों में या गलियों में या अपना पर्सनल डॉग पालते हैं तो उसके लिए एक निर्धारित उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसका मेडिकल होता है, बार बार उसको इंजेक्शन लगवाने ज़रूरी होते हैं। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग है, गली के कुत्तों के लिए हम क्या कर सकते हैं? वो तो फ्री घूमते हैं। उससे अच्छा अपने बच्चों का अवॉइडनेस करना। जो हमारे छोटे बच्चे विशेषकर ग्रामीण इलाके में, उनको उनके साथ ना खेलने दें। विशेषकर जो छोटे चूजे, छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ तो बिल्कुल ना खेलने दें, क्योंकि वो कब काट जाते हैं पता नहीं चलता। यदि मामूली सा इंजेक्शन टाइप का भी कट हुआ है तो उस पर भी रेबीज होने के चांसेज हैं, और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन बच्चे को काट दिया, हमको पता नहीं चला, बच्चे डॉगी के मुंह में हाथ डाल देते हैं, नहीं पता चलता। इसलिए हमको समाज में अवेयरनेस होना पड़ेगा कि अपने बच्चों को बचाएं, और एक दूसरे की मदद करें, और झाड़ फूक अंधविश्वासों से बचें। जो मिट्टी बांधना, सफाई करना, वो एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, यस ट्रीटमेंट है वो। लेकिन जब तक है, जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तुरंत काटा है उसको अच्छे साफ से साबुन के पानी से उसको वॉश कर दें, ताकि उसका वायरस थोड़ा सा बाहर निकल जाए। और मिर्ची वगैरह बांध सकते हैं, जो पुराने जमाने से बांधते रहे, आप बांध सकते हो, लेकिन उसके बाद इंजेक्शन लेना बहुत ही बेहद जरूरी है। भाई साहब देखो मेरा एक सवाल आपसे, देखो जो है हमारे समाज में किसी व्यक्ति हुआ, किसी बच्चे को कुत्ते ने काट दिया, टेटनस का टीका लगवाएगा, उसमें टेटनस का टीका कितना बहुत है? देखो, डॉक्टरों का कहना है कि टेटनस का तो वैसे भी 6 मंथ में 8 का टीका होना चाहिए। टेटनस का टीका बहुत ही ज़रूरी लगना चाहिए, क्योंकि चाहे चोट लगो या ना लगो, चोट के ऊपर डिपेंड करता है। और टेटनस का इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन टेटनस का होना बहुत ज़रूरी है। भाई साहब देखो एक बात हो रहा है, आखिरी में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि मैं समाज के सभी लोगों से, विशेषकर यंग जनरेशन से निवेदन करता हूँ कि अंधविश्वासों, अफवाहों से बचें, और जितना हो सके मेडिकल ट्रीटमेंट पर ध्यान दें। और जब भी कोई छोटी मोटी ऐसी घटनाएं हो जाती है, चाहे एक्सीडेंट केसेज हो, चाहे डॉग बाइट का हो, तो उसके ऊपर अपना इलाज लें, न कि झाड़ फूक वालों के पास जाएं, न कि खुद का इलाज करें। धन्यवाद। देख सकते हो हमारे साथ में मेरे बड़े भाई पीडी शर्मा जी थे, जो फिलहाल हिसार जिंदल स्कूल है उसमें कार्यरत है अध्यापक के पद पर। उससे पहले आर्मी में सूबेदार के पद पर थे। इन्होंने बहुत ही अच्छे जो मुहिम चलाई हुई है रेबीज के प्रति। देखो हमारे समाज में क्या कुत्ते
के काटने पर मिर्ची वगैरह जाड़े वगैरह लगवाए जाते हैं इन्होंने, ताकि इसका जो बहुत ही खतरा बन सकता है। ये बचपन में काटे जाने पर भी ये 10 साल 20 साल कभी भी उभर सकती है इसकी, जो हम देसी भाषा में डिक्का बोल देते हैं वो। इसको वीडियो को शेयर जरूर करें जितने भी साथी है। जय जवान जय किसान।